वक्त की चाल ने ऐसे मोड़ दिए कि दुश्मन भी अब दोस्त जैसे लगने लगे। ये शायरी भारत चीन की बढ़ती दोस्ती पर बखूब बैठती है और इसी के साथ एक कहावत जो प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे अक्सर राजनीति, कूटनीति और व्यक्तिगत रिश्तों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है जब दो देश जो पहले से एक दूसरे देश के दुश्मन हुआ करते थे वो एक तीसरे देश के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखकर ये समझना होगा कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के टैरिफ वार के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई थी। ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया था। इससे दोनों देशों के बीच सालों से चल रही रक्षा और तकनीक सहयोग पर असर पड़ने लगा। इसी पृष्ठभूमि में चीन के लिए ये एक रणनीतिक अवसर भी बन गया। चीन और भारत के बीच जो तनाव कुछ सालों से खासकर गलवान घाटी में हिंसा के बाद से बढ़ गया था, लेकिन अब उसमें नरमी देखने को मिल रही है। पिछले साल अक्टूबर में कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ा। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। उन्होंने भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। सीमा विवाद, आतंकवाद और वैश्विक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत और चीन ने एक कठिन दौर देखा है, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और साझे हित। Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. दोनों नेताओं ने ये भी माना है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें टकराव में नहीं बदलना चाहिए। चीन की ओर से ये कहा गया है कि वो आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत को उम्मीद है कि बातचीत से रिश्ता सुधर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत करेगी या सिर्फ ये वैश्विक समीकरणों के चलते उठाया गया एक राजनीतिक कदम ही बनकर रह जाएगी। हालांकि अब समय इसका जवाब देगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि वैश्विक मंच पर बदलते समीकरण भारत और चीन के दोनों के रिश्तों को सोचने पर मजबूर कर सकता है।